क्योंकि जब मम्मी जब बोल रही है फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम तुमको डाल देंगे, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कोई भी एक इंसान बोल रहा है कि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए डालेगा, ठीक है, तो वो एक स्कूल में डाल देगा, तो वो जो इंसान है, हाँ, क्यों सबसे एंड में अपने आप को जानने का भी अपना फैक्ट भी देखना पड़ता है, सेल्फ फैक्ट। क्यों मैं ये वर्ड हमेशा यूज़ करता हूँ, मैं नहीं, फंडामेंटल बात क्यों होता है, तथ्य क्यों हमेशा देखना पड़ता है, एक मजबूरी है कि जब बोला कोई कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, हाँ, तो वो जो बोल रहा है सिर्फ बोलने से पता नहीं चलेगा, बोलने का रीज़न क्या है, और वो हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। बोलने का रीज़न ये हो सकता है कि कोई और कर रहा है तो मैं भी डालूँगा अपने बच्चे को। बोलने का रीज़न ये भी हो सकता है कि सचमुच जानता है कि अगर जानेगा तो फिर हो सकता है कि जो चीज़ मुझे तक नहीं मालूम है वो तक उसको पता चल जाए, ये भी हो सकता है। तो या तो वो कुछ जानता है या तो वो बस मान रहा है। मेजॉरिटी जो है अभी मानता है, मेजॉरिटी जो मानता है वो इसीलिए क्योंकि उनका बेटा उस स्कूल में है तो मैं भी अपने बेटे को स्कूल में डालूँगा। सब लोग बोल रहे हैं, भीड़ बोल रही है कि स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी, स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है, तो मैं स्कूल में डालूँगा बच्चे को। इसलिए ये नहीं पता है कि एजुकेशन का मतलब ही क्या होता है, तो वो इंसान अपने हिसाब से एजुकेशन का कोई डेफिनेशन निकाल लेता है, या फिर दुनिया में कोई भी चीज़ का। तो मम्मी निकाल ली वैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन। अब मम्मी के पास प्लान्स बहुत सारे हैं, बिना ये समझे कि अब जब आप एजुकेशन में डाल रही है तो हो सकता है कल के डेट में जो बच्चा एजुकेटेड हो जाए वही बता दे कि आपका जो प्लान्स है बहुत अनएजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, हाँ। और अब मम्मी को चिढ़ हो रही है और बोलते हैं कि तुम लोग को ज़्यादा पढ़ा दिए, तुम लोग ज़्यादा ही तेज़ हो गया है। तो और मम्मी को अल्टीमेटली क्या हुआ, कोई भी हो इंसान, उसका क्या हुआ, उसको ये हुआ कि तकलीफ़ हो गया, परेशानी, हाँ। लेकिन परेशानी इसलिए हुआ ना क्योंकि वो आपकी मान्यता के अनुसार नहीं चला, मान्यता के अनुसार नहीं चला। और यहाँ पे भीड़ के पास ही वो पूरी मान्यता है कि हम लोग सब अगर इनको ऐसा 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 करेंगे तो कल जाकर वो हमारे हिसाब से जो सपने हैं उनको पूरा करेंगे एंड ऑल दैट। लेकिन ये एक मान्यता था, हम अभी कुछ कर रहे हैं, हम अभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से ऐसा ऐसा होगा, बिना ये समझे कि अभी जहाँ आप बच्चे को डाल रहे हो वो जगह ही ऐसा है जो आप ही का मान्यता को तोड़ने वाला है। लेकिन आप इतना चेक नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि आप बस मानने वाले इंसान हो। तो अल्टीमेटली चीज़ में कोई परेशानी था कि आपके अंदर परेशानी था, हाँ। जो एक्टर जो एक्शन किया वही बिना चेक किए किया, एक्टर जो एक्शन किया वो एक्शन ही बिना चेक किए किया। तो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम था या आपके ना जांचने में प्रॉब्लम था? बेटा हम तो सोचे थे कि तुम पढ़ेगा तो ऐसा ऐसा करेगा, तुम तो साला, हम लोग का कोई बातें नहीं अब सुन। हो सकता है उसके पीछे एक रीज़न हो कि बेटा आपका एजुकेशन हुआ इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि आपकी बातें बहुत ज़्यादा मान्यता से निकल रही है, जान से नहीं। लेकिन आपने उस जगह पे फिर आपने उसको डाला कि वो इसीलिए डाला क्योंकि आपने भी चेक नहीं किया था कि जिस जगह पे आप जा रहे हो डालने वो जगह भी आपकी मान्यता के ही खिलाफ बात करेगी। वो पूछेंगी कि मान्यता को जाके सवाल करो, ठीक है। और चीज़ अब आपके हिसाब से नहीं चल रही, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बात क्या हुआ, हाँ, बात ये हुआ कि हम कौन हैं। अल्टीमेटली बात तो वही हो गया ना, सेल्फ नॉलेज। क्योंकि मम्मी पापा ये नहीं देखे कि हम जो मान रहे हैं वो ये स्कूल करेगा कि नहीं, और स्कूल तो वही मान्यता तोड़ने के बारे में बात कर दिया। तो देखा, मानने वाला इंसान अपने आप को तो नहीं चेक करता है, जो अपनी मान्यताएं होती हैं, अब वो जो उसका जो विचार है उसको तो ईमानदारी से उसका फैक्ट चेक नहीं करता है कि वो फैक्चुअल बात नहीं है जो भी उसके ब्रेन में चल रहा है। वो ये भी नहीं चेक करता है कि वो जिस चीज़ में अभी सारा एफर्ट डाल रहा है वो चीज़ भी है क्या। वरना अगर वो ढंग से ईमानदारी से देख ले कि मेरी मान्यता तोड़ रहा है, तब तो वो चालाक और बढ़िया हो जाता ना। वो तो ईमानदारी से उस चीज़ से वहाँ हटा देता है, ये मेरी मान्यता के हिसाब से नहीं चल रहा है।
लेकिन उसके लिए भी जांच करना पड़ेगा। मान्यता भी नहीं चल सकती है अगर जांच ना हो, और मानने वाला व्यक्ति कभी जांचता है नहीं। तो मान्यता बहुत फालतू चीज़ होता है, इस वजह से कुछ काम का नहीं होता। कभी तुक्का से काम कर गया तो चेन रिएक्शन का है मैटर। सिचुएशन ऐसा बना कि तुम्हारा उस सिचुएशन में काम कर गया। हाँ, तुक्के से कभी कभार काम कर जाता है तो आपका हो जाता है कि हाँ देखा, तो आपका विश्वास पे और विश्वास हो जाता है। इसलिए पता है इसका असली मीनिंग वो नहीं होगा, लेकिन मैं इसको हमेशा बोलता हूँ विश्वास माने विश्वास। विश आपके अंदर वास कर गया विश्वास, ठीक है। वो असल में उसका मीनिंग वो है कि नहीं पता, लेकिन बिलीफ, क्योंकि वो चेक ही नहीं कर रहा है। अरे अगर तुमको पता है कि ये मेरा बिलीफ तोड़ रहा है, हाँ, तो कभी तुम उसको डालेगा उस जगह पे, लेकिन उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। और तुम चेक क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि तुम चेकर नहीं हो। यू हैव टू बी फर्स्ट डेवलप दैट चेकिंग एटीट्यूड। और वो कैसे आएगा? व्हेन यू विल सेल्फ नॉलेज, व्हेन यू विल सेल्फ चेक। जब तुम खुद को चेक करेगा। और कोई भी खुद को चेक क्यों करेगा? हाँ, जब उसके अंदर थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी छोड़ा होगा तब तो। प्रॉब्लम तो ये भी है कि इस लिमिट पर आके क्यूरियोसिटी छोड़ा भी जा रहा है क्या ब्रेन में? वो तो बचपन में ही तुमको भाड़ दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं किसी ज़माने में नहीं हुआ है, इस ज़माने में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का स्पीड मिल गया इसको। तो इस वजह से जो स्कूल में डाली थी मम्मी, उनको ही प्रॉब्लम हो गया। क्यों प्रॉब्लम हो गया? क्योंकि मम्मी जब डाल रही थी तो उसके साथ एक मान्यता था कि भविष्य में मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। और ईमानदारी से मम्मी ये भी नहीं बताएगी कि अच्छा होने का मतलब क्या होता है। अच्छा आदमी बनेगा, अल्टीमेटली अच्छा आदमी का मतलब समझ गया उनके लिए क्या था। मेरा बात तो भाई डिनाई नहीं कर सकता, बिना ये जाने कि स्कूल बता रहा है बेटा फैक्ट चेक करो। भले मम्मी हो या पापा हो बायोलॉजिकल, उनके खिलाफ चल जाओ। और उनकी मान्यता में बायोलॉजी जैसा कुछ नहीं होता, समझ रहे हो ना? पूरा जो बेसिक फाउंडेशन ही एक इंसान का, वो मान्यता पे चलने का है यहाँ पे। फैक्ट तो हर चीज़ को गिरा देता है, हर अच्छी चीज़ को गिरा के वो बस सच्ची चीज़ की बात करता है। और वो चीज़ इसमें भी आता है कि हालांकि वो स्कूल ये समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है कि हम लोग को अपना हालत भी देखना चाहिए कि नहीं। अपनी हालत भी जो देखने की बात है, समझ गए ना? आत्म अध्यात्म जो होता है, अध्यात्म अपने आप को, अपना भी सेल्फ चेक है वो, और कुछ नहीं है। तो हम अपने आप चेक किए, हमको नहीं पता है, हमको पता चला कि मम्मी भी झूठ बोल रही, हम भी झूठ, तो हम ना अपने पे चलेंगे ना उस पे चलेंगे। हम देखेंगे सबूत क्या है, हरकतें क्या है, मेरी ये जो हरकतें उनका कारण क्या है, रीजंस, हर चीज़ का चेकिंग होगा। हाँ, और ये पूरी तरह से साइंटिफिक प्रक्रिया है कि नहीं, चेक करना, उसको ट्रेस करना, उसके पीछे का रीज़न साइंटिफिक प्रक्रिया होती है, हमेशा रीज़न पे चेक करना। तो किसी एक जिसको मैं ही बोलता हूँ, वो मैं ही क्या है, मम्मी बोली थी मेरा बात नहीं डिनाई करेगा, तो मेरे से यहाँ पे क्या मतलब है? जिसको मैं बोलती है वो 10 तरीका का आइडेंटिटी है ना, मान्यता है ना जो उनको दिया गया। मैं फलाना कंट्री वाली, मैं फलाना रिलीजन वाली, मैं कोई फलाना। और अल्टीमेटली जब तुम सेल्फ चेक करता है तो मैं कुछ निकलता ही नहीं कि मैं कुछ नहीं भाई। 10 चीज़ें जिसको आप मैं बोलती है, एक जेंडर है जिसको आप मैं बोल रही हैं, एक शरीर है जिसको आप मैं बोल रही है, हाथ पाँव उंगली से लेके आँख तक को आप मैं बोल रही हैं। पूरा एकदम नंगा सच सामने खड़ा कर देता है, और आप नंगे सच में जीने वाले व्यक्ति नहीं हैं, समझा?